हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। खासकर उन विद्यार्थियों से जो 11th और 12th में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए तथा जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लाभदायक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ें या हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस दृष्टिकोण से कैसे ये आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप 11th या 12th में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, तो ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम भूगोल का अध्ययन कर क्यों रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भूगोल का अध्ययन भौतिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय, प्राकृतिक, अंतर संबंधी प्रक्रियाओं को समझने के लिए हो रहा है। अगर हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमें भौतिक स्वरूप, मानवीय क्रियाएं और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंधों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और शायद इसीलिए कहा गया है कि विश्व व उसके भौगोलिक तथ्यों से परिचित होने के लिए तथा भौतिक वातावरण व मानवीय क्रियाओं के अंतः प्रक्रियात्मक संबंध को समझने के लिए हमें जो है ज्योग्राफी का अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण आवश्यक बन जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भूगोल का अध्ययन जब हम करेंगे तो किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा पृथ्वी की बाहरी संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे हम मान सकते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, या पृथ्वी के इंटरनल जो पार्ट्स हैं वो कैसे हैं, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, उन्हें कितनी लेयर्स में डिवाइड की गई हैं। तो उसकी परतें, चट्टानें, मैग्मा, लोहा, निकिल, गैस, तरल पदार्थ, या भूकंप कैसे आता है, या लावा क्या है, या मृदा क्या है, या सागर क्या है, या महासागर क्या है, तालाब, घाटी, नहर, झीलें, जलीय जीव, पेड़ पौधे, शैवाल, या सूर्य, चंद्रमा, रात, दिन, ये जो भी सारी घटनाएं होती है, या हमारा जो ये मौसम परिवर्तन होता है, या जो हमारे मौसम बदलते रहते हैं, पृथ्वी का घूर्णन या परिक्रमण या परिभ्रमण, जनसंख्या, ऐतिहासिक तथ्य, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यक्ति, परिवार, समाज, रहन सहन, खान पीन, ऐसे विविध पक्षों पे हम जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है अध्ययन करेंगे। और हम बड़ी सहजता के साथ समझेंगे कि कैसे इनका रिलेशन एक दूसरे के अंतर्गत है। तो मोटा मोटा हमें ये समझ में आ गया कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना व उसकी बाह्य संरचना तथा मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक व भौतिक क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिसमें हम इन सारी चीज़ों का उल्लेख बाय टॉपिक करेंगे। और जब हम 11th के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, या पृथ्वी का स्वरूप कैसे है, हम इसके बारे में जो है थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी मोटे तौर पे एक बात और कर लें कि ज्योग्राफी है क्या। तो आपको मैं बता दूं, वैसे तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग इतने सेंसियर हो पहले से ही चीज़ों को समझने के लिए, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो ज्योग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है। ज्योग्राफी को दो शब्द में ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस एक वर्ड है, ग्राफोस। ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी जियो एंड ग्राफोस के दो शब्दों से निर्मित है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जब हम 12th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड जिस भी स्टैंडर्ड्स में पढ़ रहे होंगे, और जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए कि ज्योग्राफी के पिता किसे कहते हैं, तो हम उन्हें साधारण या जनरली हम कह देते हैं इरेटोस्थनीज को जो है ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको जानकारी के लिए और भी बता दूं कि हिकेटियस महोदय हैं, ये ग्रीक विद्वान है, इन्हें भी जो है ज्योग्राफी का पिता माना जाता है, और सर्वप्रथम यूरोप तथा एशिया का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत किया था, इसीलिए इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। और जो हमारे इरेटोस्थनीज साहब जी हैं, इरेटोस्थनीज,
इन्होंने व्यवस्थित रूप से भूगोल का अध्ययन किया और उसे एक विषय के रूप में समाकलन किया। और आज जो हम पढ़ रहे हैं 11th से लेकर 12th तक, क्योंकि हम 11th के पहले पढ़ते हैं तो एक सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम 11th 9th 10th क्रॉस करते हैं और 11th में आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये ज्योग्राफी एक ब्रॉड सब्जेक्ट के रूप में हमें मिलता है। तो कहने का मतलब हर एक देशों से हमारा जो ज्योग्राफी है सबसे बड़ा भी है, और उन सब का जो समाकलन है व्यवस्थित रूप से इरेटोस्थनीज ने किया, इसीलिए इन्हें भी जो है ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। लेकिन कभी कभी अगर आंसर आ जाए, दोनों आ जाए आपके क्वेश्चंस में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यवस्थित रूप से भूगोल का अध्ययन करने वाले या उसे समाकलन करने वाले इरेटोस्थनीज है। और सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो हिकेटियस हैं, उन्होंने यूरोप और एशिया का विस्तृत विवरण दिया था। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे आधुनिक भूगोल। आधुनिक भूगोल के जो पिता है वो अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट है। और साथ में एक वर्ड और आपको बता दूं, प्रादेशिक भूगोल के पिता जो है कार्ल रिटर है। इन चार लोगों को हम जान लें बाई क्रम। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी क्या है, या ज्योग्राफी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल, और दूसरा होता है मानव भूगोल, दूसरा होता है प्रादेशिक भूगोल। पहला होता है विषय वस्तु या क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा होता है प्रादेशिक भूगोल। फिर हम विषय वस्तु भूगोल को दो भाग में फिर डिवाइड करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। फिर हम भौतिक भूगोल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हम स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, हिममंडल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हम बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि ज्योग्राफी क्या है। वैसे तो ज्योग्राफी को हम बहुत विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से एक जो है अपने कोटेशन डाल देते हैं। अगर हम किसी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें, एक संकीर्ण परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो भूगोल पृथ्वी के आकार प्रकार का वर्णन है। और इसी को हम बृहद परिभाषा के अनुसार अगर देखें तो भूगोल पृथ्वी तथा मानव के निरंतर परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ऐसे ही टालमी महोदय जी ने हैं, उन्होंने कहा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखाने वाला आभा में विज्ञान है। हमारे रिस्ट हार्डसोन जी हैं, उन्होंने कहा कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन व व्याख्या करना है। ऐसे भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं, लेकिन हमें ओवरऑल समझना ये है कि भूगोल का अध्ययन हम एक स्वतंत्र विषय, एक भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं व उसके अंतर प्रक्रियात्मक संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें करना है। और जाहिर सी बात है, अगर हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारे आसपास जो हमारा वातावरण है, पेड़ पौधे, जल, जीव जंतु, हमें अपने पर्यावरण को समझने के लिए हमें ज्योग्राफी का अध्ययन करना अति आवश्यक बन जाता है। तो अब अभी तो ये हमारा एक मोटा वो था। अगर आप लोग लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, फिर आप लोग बताइए, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को विस्तृत और सिस्टमेटिक तरीके से आगे मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और बाय सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं हमारे क्लास के या हमारे प्रिपरेशन टाइम के, हम उसी को आधार बना करके, एनसीईआरटी को बेस मान करके हम ये सारी जो वीडियोस हैं हम बनाएंगे। और अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए लाभदायक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए। थैंक यू।